रिकॉर्डिंग नहीं। ओके, नाउ लुक, हमेशा नंबर लाइन बनाओ और इसमें नंबर लाइन में देखने का जरा आसान तरीका है। अब प्लॉट करो पहला, ये जीरो, लेट चेंज माय कलर, लेट, ओके, ये तुम्हारा -1 है, ये तुम्हारा 1, इसको बना दो, और -1 से 1 क्योंकि इसने क्लोज बोला है करने का, क्योंकि ग्राफिकली समझना जरा आसान है। अब दूसरा सेट बनाओ, टू इन्फिनिटी, यानी ऐसे बनेगा, और टू इसमें इंक्लूड है या नहीं, नहीं है, और ये इस साइड पे जाएगा। अब मुझे बताओ, तुम अगर इसमें से इसको निकालोगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा ना। फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, -1 1 ही आ जाएगा। वेरी गुड। तो देखो, अब तुम्हें क्योंकि मैंने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई, तो तुम्हें समझ आ गया कि भाई आंसर क्या आएगा इसका, -1 से 1। बनता है। ठीक है, चलो अब इसमें इंटरसेक्शन, खुद से नंबर लाइन बनाओ और उसको सॉल्व करो। जी पर सर, ये नंबर तो लाइन वैसे बनानी, बेसिक है, इंटरसेक्शन करना है तो वो बी आ जाए, -3 और 6 ही आ जाएगा। नहीं सर, नहीं 6 आएगा, खाली 6 आएगा, क्योंकि 5 से यार, शुरू हो नंबर रहा है। लाइन 5 से शुरू हो रहा है, नंबर लाइन बनाओ कितना पोर्शन। तुम ना नंबर लाइन क्यों नहीं बना रहे हो? नंबर लाइन पहले बनाओ दोनों की, दोनों को अलग अलग जी। प्लॉट कर सकते हो, वो बनाओ, फिर उसके बाद सोचो। जी सर। फिर तुम डायरेक्टली भी सोच सकोगे, अभी तुम डायरेक्टली सही तरह नहीं सोच रहे हो। इसमें जल्दबाजी नहीं करो, इंटर सुकून से करो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे उससे पहले करवा दूंगा। पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से करो बस। सर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ 6 आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुम ना गेम को अभी तक नहीं समझे। सर जीरो, कलर चेंज करो, पहला क्या है, 5 to 5 टू इन्फिनिटी है सर। ठीक है। दूसरा क्या है राफे, कलर चेंज करूं, -3, अच्छा -3 ग्रुप नहीं है, थोड़ा डार्क कलर लेना पड़ेगा, ये -3 इंक्लूड नहीं है, और 6 यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ऐसे। अब दोनों में कॉमन क्या है राफे? सर 5 6। नहीं बेटा, ये ऐसे पूछो ना, ये कॉमन हिस्सा है, तो कॉमन हिस्सा क्या होगा, 5। दोनों के पास नहीं है तो ओपन कर लो 5 को, यानी दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो 5 और कॉमा, और 6 दोनों में इंक्लूड है, तो 6 को क्या करोगे, ऐसे करोगे। बात समझ आ रही है बच्चा? हेलो? ठीक। जी सर। चलो अगले का बनाओ खुद से, जल्दी बनाओ। जी अच्छा सर।
सर -3, 2। हेलो सर, माइनस आवाज आ थ्री रही है आप? कॉमा -3, 2। -3, इसको देख लें। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये तो डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। तुम कह रहे हो -3, 2। या फिर सोच लो, इसमें सिर्फ दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स। और इन्होंने क्वेश्चन मजे के बनाए हैं यार। आई रियली इम्प्रेस, आई रियली इम्प्रेस। अब देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्या है। और ये सब तुम्हारे एसएलओज है बेटा, ये ध्यान में रखना। ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर एसएलओज। सो 5 और 3, सॉरी, 3, 5, इसका मतलब दिस वन और दिस इज इंक्लूडिंग। नाउ लेट मी यूज another color to identify further. So second set is this one, but 3 and 5 is not include। राफे सब कट जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, इसमें से इसको माइनस सब कट जाएगा। सर खाली मैंने क्या वो बचेगा? 3 ये बचेगा। ग्राफ -3 कर दिया सर उसको। क्या मतलब तुमने? नहीं नहीं, यही तो कह रहा हूँ, चीजों को समझो। ये ऐसे एक दो नंबर्स होंगे, सिर्फ सिर्फ दो नंबर्स। 3 होगा और 5 होगा, यानी ये दो नंबर है खाली। आपको बात समझ आ रही है मुझे? जी सर। क्या अब ये बाकी बना लेंगे या ये भी मुश्किल होगी? हेलो। नहीं नहीं सर, ये बना लो। चलो मैं तुम्हें बुक्स तुमसे शेयर कर लूंगा ये। ठीक है, वैसे भी रेफरेंस में ये बुक भी रखो। केपी की भी बुक शेयर कर लूंगा तुमसे, अपनी बुक से बनाता रहूंगा। दबा के करो काम। इतना काम करो जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा जी। अब राफे, अभी तक हमने डिस्कस किया था बच्चा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं तुमसे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब राफे, तुम्हें सीक्वेंस के बारे में पता है। 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? सीक्वेंस है। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चा? जी हेलो। जी सर। अब सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है और उससे क्या मुराद है, मैं इंटरेस्टेड होता हूं। एक मिनट रखो। ओके राफे, अब मैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, मैं इंटरेस्टेड होता हूं जब सीक्वेंस के नंबर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी ये अब ये सीक्वेंस चलती जा रही है, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी अब सुनना जरा, लिमिट, ये फर्ज कर रहा हूँ इन टर्म्स को, मैं नंबर्स को, इनकी पोजीशंस को दे रहा हूँ एन। यानी फर्स्ट अभी हम सीक्वेंस एंड सीरीज करके आए तो आपको आइडिया है। 2, 3, 4, मैं क्या कह रहा हूं, जब ये एन बढ़ते जाएंगे यानी कि मैं इस एन को इन्फिनिटी के पास ले जाऊंगा, तो ये जो सीक्वेंस है, ये क्या मेरे पास किसी एक नंबर के पास जा रही है या ये बढ़ती जा रही है? ये सीक्वेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होता है। जैसे नोटिस करो, अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो राफे मेरे ख्याल में जनरल टर्म, क्योंकि अर्थमेटिक है ना, तो जनरल टर्म मैं इसकी बना सकता हूं। क्या होगा? 3 + n - 1, 2। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 2n
+1। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी जनरल टर्म, अब देखो मैं लिखने का स्टाइल देखो, ये इसकी जनरल टर्म है। मैं कह रहा हूँ जब इस सीक्वेंस में n की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या मेरे पास कोई एक सिंगल नंबर आ रहा है या मेरे पास अनडिफाइंड टर्म्स आ रही हैं। अब जरा इसमें नोटिस करो, जब मैं राफे बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास हमेशा एक बड़ा नंबर आता जाएगा। हेलो, हेलो, हेलो। जी जी। जी जी। मैं जब इसकी सीक्वेंस निकालूंगा ना राफे, तो मैं कहूंगा यार इसका आंसर, क्योंकि मैं अगर एन की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं यानी इन्फिनिटी तक लेता जा रहा हूं, तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े आ रहे हैं, बड़े आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो वो नंबर्स क्या होंगे, वो भी मैं फिर इन्फिनिटी कहूंगा। मगर एक सीक्वेंस देखो राफे, ये वाली 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। राफे एक आइडिया आ रहा है, जब मैं ये टर्म बढ़ाता जाऊंगा, अच्छा 1.5, 0.25, और डेफिनेटली ये और भी कम होगा। तो क्या ख्याल है, जब मैं इनके टर्म्स बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये टर्म्स किसी एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ जा रहे हैं। जी सर बिल्कुल। कौन से नंबर की ये तरफ जा रहे इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा तो रहे हैं। पर देखो जी सर। 0.5, 0.25, अगर मैं इसको देख रहा था, 3, 5, 7, 9, ये नंबर बढ़ते जा रहे थे ना। जी सर। तो ये नंबर बढ़ते जा रहे थे, तो मैं जब भी आगे बढ़ूंगा एक दूसरा नंबर आएगा, जब भी आगे बढ़ूंगा एक दूसरा नंबर आएगा। पर यहाँ देखो, ये नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, और क्या ख्याल है, ये आगे जाते जाएंगे तो ये जीरो के पास नहीं जा रहे। हेलो, जी जी सर। जी जी। बात समझ आ रही है। अब ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, उसका फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ARn-1। ए की वैल्यू मैंने 1 रखी है, आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और n-1 ये जनरल है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2n-1, 1/2n-1। और अगर मैं कहूंगा लिमिट, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ राफे, n टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी, लिमिट की सीक्वेंस हमेशा इंफिनिटी होती है। राफे, लिमिट की सीक्वेंस क्या होती है, हमेशा इंफिनिटी। तो देखो मैं इसकी जनरल टर्म लिख रहा हूँ, और भाई 1 पे तो कोई पावर रखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना राफे। हेलो। जी जी सर। जी जी बिल्कुल। तो राफे नोटिस करो, अब इसका, ये बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका इसका बैकग्राउंड समझना। ये पूछ रहा है, जब ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है आगे बढ़ती जाएगी भाई, 1/16, फिर 1/32 आएगा, यानी और छोटा नंबर जो जीरो के करीब जा रहा होगा, 1/64, और छोटा नंबर जो जीरो के करीब जा रहा होगा, 1/128, और छोटा नंबर जीरो के करीब जा रहा होगा। क्या ख्याल है, काफी मेरी बात समझ आ रही है। हेलो। जी जी सर। जी जी। तो मैं कह सकता हूँ ना, अब इसका मतलब है तुम टर्म्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इतनी बढ़ाओ कि इंफिनिटी के पास जाओ। तो एक आइडिया डेवलप हो रहा है कि यार ये टर्म्स किस नंबर के पास जा रहे हैं, ये नंबर्स किसके पास जा रहे हैं, जीरो के पास जा रहे हैं। बात समझ आ रही है राफे। हेलो। जी जी। जी सर। तो मैं कहूंगा इसकी लिमिट क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी। यानी अगर सीक्वेंस की लिमिट किसी एक नंबर के पास जाएगी, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस। कन्वर्जन मतलब किसी एक नंबर पे के पास जाए, और अगर ये नंबर बढ़ता जाएगा, किसी एक नंबर के पास नहीं जा रहा होगा, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। राफेल जहन में रहेगा। जी जी सर। नाउ, या ओहो इंटरेस्टिंग, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो इधर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, जीरो। अब अलजबरा भी सीख लो, अलजबरिकली कैसे। बेटा ये इसका बैकग्राउंड समझ आ गया। हेलो। जी जी सर। जी जी। तो मैं फिर एक सीक्वेंस और बनाऊं, देखूं तुम्हारा बैकग्राउंड कितना अच्छा बना हुआ है, तो एक आइडिया आ जाएगा मुझे। ओके, 1, 4, 9, 16। राफे इसकी जनरल टर्म क्या होगी। सर ये इसका हो जाएगा, ये एक मैं सेकंड सर।
अभी सिक्वेंशियल सीरीज की ऐसे ना करना यार। नहीं 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 सर, एक सेकंड। सर 3n-1। अरे यार राफे, ना ये अरिथमेटिक है, ना ये ज्योमेट्रिक है, ना ये हार्मोनिक है। अरे ये सिंपल एन स्क्वायर है यार। अरिथमेटिक कैसे? तीन का डिफरेंस। कितना डिफरेंस होगा? चार का डिफरेंस। फिर ये पता नहीं कितने का डिफरेंस होगा। ना ये मल्टीप्लाई करे 1 3। ना ये अरिथमेटिक है, ना ये ज्योमेट्रिक, ना ये समथिंग। ये सिंपल हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी राफे? ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। बात समझ आ रही है? हेलो जी भाई साहब, जी जल्दी। जी सर। जी जी सर। अच्छा नाउ, अब मैं अगर ये लिख रहा हूँ राफे, तो मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जब मैं इसकी टर्म्स को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, मुझे बताओ क्या ये किसी एक नंबर के पास जा रहे हैं या बढ़ती जा रहे हैं? सर ये आगे जाएगी इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक, मतलब ये किसी एक नंबर के पास नहीं जा रही है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। राफे, आइडिया पूरा डेवलप हो गया है? हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। चलें अब अलजेब्रा सॉल्व करने की टेक्निक भी सीखें इसके लिए। अच्छा भाई राफे, ये तो मैंने करवा लिया आपको, ठीक है, पर उसको फिर भी सॉल्व करने की टेक्निक सीखें। लिमिट एंड, हमेशा सीक्वेंस की लिमिट इंफिनिटी होगी, वो आपको देगा नहीं। ये अंडरस्टूड होगी इंफिनिटी, क्योंकि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे कि भाई जब मैं इस सीक्वेंस को बढ़ाता जाऊंगा, इंफिनिटी के पास लेता जाऊंगा, तो फाइनली मेरा आंसर क्या किसी एक नंबर पे जा रहा होगा या डाइवर्ज हो रहा होगा? तो ये भी वही वाली बात है। तो इसकी जनरल टर्म मैंने क्या बनाई थी आपके पास? मैंने जनरल टर्म बनाई थी 2 पावर n-1, 2 पावर n-1। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। इंफिनिटी अप्लाई करेंगे राफे, यानी इंफिनिटी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ∞ -1। अब इंफिनिटी मतलब कोई अनडिफाइंड टर्म, तो वो +1 -1 कुछ भी नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड ही हो जाएगा। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इंफिनिटी से कुछ निकाला है। इसका मतलब ये है कि यार इंफिनिटी है ही अनडिफाइंड, तो ∞ -1 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि एक सिंपल नंबर किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 अपॉन इंफिनिटी कोई बहुत बड़ा नंबर है। और वो क्या करेगा? 1 को इतना छोटा कर देगा कि फाइनली मैं क्या कहूंगा कि उसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी ये ध्यान में रखो। अच्छा, 2 अपॉन इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? इंफिनिटी। यानी मुझे इसका भी नहीं पता क्या है, तो ये इंफिनिटी है। पर इंफिनिटी कोई बहुत बड़ा नंबर है, बहुत हद से ज्यादा बड़ा नंबर है। तो 1 अपॉन इंफिनिटी यानी एक तो इतना बड़े टुकड़े करेंगे कि वो बिल्कुल बेचारा खत्म ही हो जाएगा। तो वो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? यानी देखो डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं कह रहा हूँ एक लेंथ है ये 5, और मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 7 से, तो इसका मतलब क्या है? इसके मैं 7 टुकड़े करूंगा। पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7वां। अभी ये टुकड़े फिर भी हैं, पर राफे सोचो, अगर मैं इसको 9 से करूंगा ये टुकड़े और छोटे हो जाएंगे। अगर मैं इसको 10 से करूंगा और छोटे। अगर मैं इसको 5 को 100 से करूंगा तो ये और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। बात समझ आ रही राफे? हेलो। जी जी सर। और अगर मैं इसको इतने बड़े नंबर से करूंगा जो मुझे पता ही नहीं है कितना बड़ा है, तो वो टुकड़ा बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा बनेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ भाई ये टुकड़ा बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ? 0 कह रहा हूँ। बात समझ आ रही राफे? जी जी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होगा? 0 के। तो इसके लिमिट का आंसर क्या होगा? 0। अब जल्दी से मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया है। राफे, ऊपर सीक्वेंस पे छानो, नीचे सीक्वेंस पे छानो। जनरल टर्म बनानी है, कैसे बनाऊंगा?
ऊपर क्या टू लिखा हुआ है राफे? अपॉन टू अपॉन वन थ्री, टू। 2/6 नहीं हो नहीं, जाएगा। ऐसे नहीं सोच, नहीं ऐसे नहीं सोचो, अलग अलग से सोचो। जी। अच्छा। ये सोचो राफे, 1 3 5 अच्छा 2 4 6 3 4। देखो सादा अल्फाज, 1, फिर 3 आ रहा है आपके पास, फिर 5। सर एन एक प्लस। सीक्वेंस तुम्हारे, पहले एक सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस बनाओ। एक सीक्वेंस तुम्हारे पास क्या है, 1 3 5। अब ये बताओ अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है? सर अर्थमेटिक। जल्दी। सर अर्थमेटिक इसकी है। अर्थमेटिक है, इसकी जनरल टर्म बना सकते हो तुम? जी सर बन जाएगी, डिफरेंस 2 है। एन, और हमारे पास पहली टर्म में 1। इसकी जनरल टर्म क्या हो गई है, 2n-1। क्या ख्याल है राफे, ऐसे ही होगी? जी सर। अगली सीक्वेंस को पहचानो, 2 4 6, 2 4 6। तो इसकी जनरल टर्म 2n हो जाएगी। हेलो। 2n सर। 2n सर, जी जी। अब नीचे आओ, 3 5 7, 3 5 7 चलती जा रही है। तो इसके लिए होगा 3 + n - 1 2। तो हो जाएगा 2n + 1। जल्दी जल्दी जी रास्ते सर। और इससे अगले टर्म क्या है, 4 6 8। तो इसका होगा 4 + n - 1 2। तो ये हो जाएगा 2n + 2 राफे। अब देखो जी टेक्निक, सर। देखो राफे, अब टेक्निक देखना। ये सीक्वेंस कैसे बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी अगर मुझे एक टर्म बनानी होगी ना, तो ये 1 3 5, इसकी जनरल टर्म हमारे पास है 2n - 1। और 2 4 6, इसकी जनरल टर्म हमारे पास है 2n। अब नीचे वाला 3 5 7, उसकी जनरल टर्म क्या हमारे पास है, 2n + 1। और 4 6 8, इसकी जनरल टर्म हमारे पास क्या है, 2n + 2। अब राफे, ये मेरी सबकी जनरल टर्म बन गई। अब चेक करो, तुम इसमें वन पुट करो, देखो तुम्हें पहले टर्म मिल जाएगी। वन पुट करो, वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n - 1, यानी ये 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 2। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 + 1 यानी 3। और ये हो जाएगा आपके पास 4। यानी राफे, ये वाली बन रही है बात पूरी। हेलो। जी सर। जी सर, जी जी। अगर जब तुम 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास। हेलो। जी। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि राफे तुमने जनरल टर्म फाइंड कर लिया, अब तुम लिमिट लगा सकते हो। अब तुम क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो उससे, यार मुझे ये बताओ, अगर मैं इस सीक्वेंस की टर्म्स बढ़ाता जाऊंगा, भाई ये नंबर्स ही आ रहे हैं ना, आंसर्स आ रहे हैं, बढ़ाता जाऊंगा, और इसका जनरल फार्मूला मैंने क्या बना लिया, 2n - 1। ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया नहीं था, सीक्वेंस सीरीज, ये समझ लो सीक्वेंस वाला। ये अब लिमिट ये भी मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, 2n। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, 2n + 1। और चौथा हमारे पास क्या है, 2n + 2। तो राफे मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर मैं इसी टर्म को इनफाइनाइट बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या ये नंबर्स है ना, जैसे आप कह रहे थे 2 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 12। यानी 2/12 ये कैंसिल, यानी 1/6। फिर अगला नंबर क्या होगा, 12। बल्कि कैंसिल आउट करें ना, तो ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ऊपर बच रहा है मेरे पास 2/5। फिर 2/5, फिर चलता जा रहा है। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये नंबर बढ़ता जाएगा, या ये नंबर स्पेसिफिक किसी, ये नंबर छोटा होते 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 स्पेसिफिक किसी नंबर के पास जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं राफे। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, बहुत सिंपल। ऊपर से ये अलजबरा की टेक्निक दे रहा हूं आपको उसको सॉल्व करने की। और ये अलजबरा की टेक्निक सिर्फ सीक्वेंस के लिए होगी, सिर्फ सीक्वेंस के लिए। बेटा जबरदस्ती से एन कॉमन लिया यहां से,
तो जब कॉमन जो नहीं होता वो डिवाइड में आ जाएगा। ये 2n मैंने वैसे रखा क्योंकि इसमें कॉमन हो नहीं सकता। नीचे भी जबरदस्ती से n कॉमन लिया मैंने, ये मैं अलजबरा सिखा रहा हूँ इसको। 2+1/n, और यहां भी जबरदस्ती से मैंने n कॉमन लिया, हालांकि 2 भी कॉमन है पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 2+2/n, अब वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें बताता हूँ। n से n कैंसिल राफे, n से n कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जहां जहां n होगा वहां इंफिनिटी। 2 - 1/इंफिनिटी, 2 बचा खाली यहाँ पर। डिवाइड में 2+1/इंफिनिटी और 2+2/इंफिनिटी। राफे में भी नंबर इंफिनिटी से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। क्या सर, आप अपना सवाल रिपीट करिएगा। कोई भी नंबर अगर इंफिनिटी से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या होगा। इन्फिनिटी। नहीं अनडिफाइन बेटा, ही होगा वो। नहीं नहीं, कोई भी नंबर अगर इंफिनिटी से डिफाइंड होगा इसका मतलब एक कोई भी नंबर को इतना बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। राफे बात समझ आ रही है। हेलो। जी सर। जी जी सर। ओके कोई बात नहीं। अच्छा राफे, 2+1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा भाई। सर वो इतना डिवाइड करेगा कि वो खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। और 2+ कोई भी नंबर हो, इंफिनिटी डिवाइड करेगा तो उसको खत्म कर देगा। अब देखो क्या बच रहा है, ये 2 2 ऊपर 4, और नीचे भी 2 2 ऊपर आपके पास 4। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर 1। इंटरेस्टिंग ग्राफ है, यानी ये टर्म्स आगे बढ़ते जाएगी और ये किसके पास जाएगी, 1 के पास जा रही। तुम खुद ट्राई करो राफे, जल्दी से बताओ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि मैं वेरीफाई करवा सकूं। ये मैं हटा रहा हूँ, वीडियो में देख लेना, ताकि मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ लोगे ना। बेटा कॉन्सेप्ट दुनिया होती है, वो तुम्हें सारी चीजें समझाएगी फिर। तो देखो ये आंसर क्या है तुम्हारे पास, यहाँ 2, यानी ये आंसर है 1/6। और फिर क्या है हमारे पास, 3 4। अच्छा जी, ये 3 1 जा 2 जा, ये 1 टाइम्स ये बचेगा 2, यानी 2/5। नोटिस करो राफे, 1/6, मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। जब तुम 1/6 कर रहे हो, 1/6, आंसर आ रहा है 0.166, 0.1666 ऐसे। और जब 2/5 कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 0.4, यानी बढ़ रहा है राफे। हेलो। जी जी सर, बढ़ रहा है। पर जो ये बढ़ रहा है ना राफे, ये एक से छोटा रहेगा। तुम इसकी 50 टर्म को भी ऐसे कैलकुलेट कर लो, वो देखना एक के करीब करीब जा रही होंगी। बात समझ आ रही राफे। हेलो। ऐसे जी टर्म्स जी बनाते सर जी। जाओ और इनको सिंप्लीफाई करो, तुम देखोगे वो टर्म्स जो होंगी ना, वो एक के करीब करीब जा रही होंगी। बात समझ आ रही है बच्चे। जी सर। तो जब वो एक के करीब जा रही होगी तो मेरा यही क्वेश्चन है, मैं यही पूछ रहा हूं इसमें कि यार अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हो, पहला बना था 2n - 1, ये जो सीक्वेंस है, अगर मैं टर्म्स को बढ़ाता जाऊंगा तो बेसिकली किस नंबर के पास जा रही होंगी। और मुझे उसका आंसर क्या मिला है, वो किसके पास जा वन। रही, 1 के पास। आई होप ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया जी सर। भैया। अब ये भी जी सर, ये वैसी ही है जैसे एक लिमिट अप्रोच है, वो किसके किस किस नंबर पे बिल्कुल अप्रोच करती है। बिल्कुल ये वही है, बिल्कुल वही है, पर ये सीक्वेंस की सेंस में है। ठीक है जी। बेटा। चलो यहीं तक रखना पड़ेगा, वीडियो बंद हो जाएगी, मैं शेयर करूंगा, ये मजे की रिकॉर्डिंग होगी आपके लिए। अब ये 3 क्वेश्चन खुद से कर सको क्योंकि सीक्वेंस के तो मजा आएगा। ट्राई करना, मैंने टेक्निक दी थी, एन कॉमन लेना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी तुम्हें अलजेब्रा करवाया था। आखिरी एग्जाम्पल जो सॉल्व की थी ना, 2 क्वेश्चन तो इजीली इससे हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें जरा फैक्टराइज वो यूज करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, यानी। तो इसको सिंप्लीफाई बेशक इसको छोड़ो, पर ये 2 की कोशिश करना आखिरी क्वेश्चन को समझ के। बात समझ आ रही है बच्चे। जी जी सर। जी जी। यहीं तक रखते हैं, वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ अभी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।